राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी सरस्वती पूजा टू एवरीवन। आज सरस्वती पूजा है और हमारे घर में ऐसा रिचुअल है कि हम पंडाल में कितनी ही जाएं पूजा करने के लिए, कितनी बार भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन अपने घर में सरस्वती जी की स्थापना हम करते हैं। इस तरीके से सारी किताबें, जितने सब्जेक्ट्स के हैं वो किताबें रखते हैं, पेन रखते हैं। अगर कोई म्यूज़िक सीखता है तो अपना हारमोनियम या गिटार, कोई ड्राइंग सीखता है तो वो सारी चीज़ें लाकर माँ के चरणों में हम अर्पित करते हैं और 2 दिन माँ के पास ही ये रहते हैं और विसर्जन के बाद हम इसे उठाते हैं। हमारा ये मानना होता है कि माँ इन 2 दिनों में इन किताबों के थ्रू हम तक सारा ज्ञान पहुँचाने वाली हैं। तो इस तरीके से कलश की स्थापना कर रही हूँ मैं। आज पहली बार कर रही हूँ क्योंकि इतने सालों में हर बार मम्मी करती हैं, लेकिन इस बार मम्मी नहीं कर पाई। मम्मी को इस बार किचन में ज़्यादा काम था, तो मैंने बोला कि नहीं, इस बार मैं स्थापना करती हूँ, देखती हूँ कि कर पाती हूँ या नहीं। बचपन में हमें बोला जाता था कि बेर मत खाना सरस्वती पूजा से पहले, क्योंकि अगर हम बेर खाएंगे तो क्या होगा कि विद्या की देवी रूठ जाएंगी और हम फेल हो जाएंगे, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो वो रिचुअल अभी भी चलता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी अच्छाई है नहीं पता, लेकिन ये रिचुअल बड़ा अपना सा लगता है, जिसे आज भी मैं मानती हूँ और अपने बेटे को भी मैं यही सिखाती हूँ। तो कलश की स्थापना मैं यहाँ पर मैंने कर दिया है, माँ की मूर्ति को भी मैंने रखा है और यहाँ पर एक इसके ऊपर मैं चढ़ा रही हूँ केला। और ये सारे बुक्स मेरे बेटे के हैं। मैंने अपने लिए भी एक पेन रखा है, क्योंकि बीइंग अ टीचर इस पूजा का महत्व मेरे लाइफ में बहुत अलग है। बचपन से इस पूजा को मानती आ रही हूँ। आज बड़ी हो गई हूँ, लेकिन फिर भी, बड़ी तो क्या, एक बच्चे की माँ हो गई हूँ, लेकिन फिर भी ये पूजा की खासियत ज़िंदगी भर शायद मेरे साथ यूँ ही रहेगा। और सारी तैयारियां करने के बाद ना क्या हुआ था कि दिव्य नहाकर आ गया था। तो दिव्य अपने मामा के साथ यहाँ पर पुष्पांजलि दे रहा था। उसे सिखाया जा रहा था कि कैसे किया जाता है, और वो चूँकि सबसे छोटा है तो सबसे पहला पुष्पांजलि देने का हक उसी का था, तो उसने दिया और वो बहुत खुश भी हुआ। और उसके बाद मैं यहाँ पर बैठी, मुझे आरती वगैरह भी करना था, तो यहाँ पर मैंने नैवेद्य धूप जलाया, उससे आरती की, दिया जलाया, उससे आरती की। और जब मैं सरस्वती माँ की स्थापना कर रही थी ना, तो उसी टाइम मैंने घर में भी जो नित्य पूजा होती है उसको भी मैंने कर लिया। और ये जो फूल है ना, और ये आम के मतलब फूल हैं, तो ये सारे ना हमारे में सरस्वती पूजा में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये लगती ही लगती हैं। तो ये सारा कुछ ऐसे तो मार्केट में मिल जाता है, पापा ही लेकर आए थे, लेकिन गांव में जाने के बाद ये सारी चीज़ें अगर हमें मिलती हैं ना तो वो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब बारी थी मेरी पुष्पांजलि देने की, तो मैंने भी पुष्पांजलि दे दी। माँ से यही प्रार्थना किया कि हे माँ, विद्या की देवी हैं आप सबको स्वर देती हैं, आप सबको कौशल सिखाती हैं, तो ये कृपा मुझ पर भी बनाए रखिएगा और विद्या जो मुझ में है वो और बढ़े और बढ़े और बढ़े, क्योंकि सीखने की कभी अंत नहीं होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आखिरी सांस तक मैं सीखती रहूँ कुछ ना कुछ। और लास्ट में मैंने किया कर्पूर वाली आरती। इसी तरीके से हर साल सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करती रहूँ, मनाती रहूँ, छोटे तरीके से ही सही, पर मन को मिलती है बहुत सारी शांति। आशा करती हूँ कि आप सब भी इसी तरीके से अपने यहाँ पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिलती हूँ इसी तरीके से अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।